ब्रह्मकुमारी आश्रम पर ब्रह्म बाबा का मनाया गया स्मृति दिवस। जनपद मुजफ्फरनगर में गांधीनगर स्थित ब्रह्मकुमारी आश्रम पर ब्रह्म बाबा का स्मृति दिवस मनाया गया, जिसे तपस्या मास भी कहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जेल अधीक्षक A.K. सक्सेना ने बोलते हुए कहा कि हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए तथा आपस में प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए। जीवन का यही सार है कि एक दूसरे को कष्ट न पहुंचे तथा मिलजुल कर रहें और सामाजिक एकता को भी सुधार करने का काम करें। कोई भी संप्रदाय हो, वह यही सीख देता है कि मानव के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैंने यहाँ आकर देखा है कि ब्रह्म बाबा की शिक्षा और ज्ञान वास्तव में ज्ञानप्रद है और मैं इससे काफ़ी लाभान्वित हूँ। इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी आश्रम गांधीनगर की संचालिका B.K. पूनम बहन ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाया गया, जो पूरे मास चलता है। इसमें आज बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों ने भाग लिया तथा बाबा की शिक्षा और ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर चलने का संकल्प लिया। अमेरिका से आई ब्रह्मकुमारी अंजलि बहन ने इस अवसर पर मेडिटेशन कराया और सभी को ब्रह्म बाबा से संबंधित जानकारी दी और उनके अनुभव साझा किए और कहा, हमें बाबा की शिक्षाओं से सबक लेते हुए जीवन पथ पर प्रेम भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। स्मृति दिवस पूरे दिन चला तथा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से B.K. राधा बहन, B.K. सरिता बहन, B.K. राकेश बहन, B.K. बबली बहन, B.K. आशा बहन, B.K. भोपाल भाई, B.K. भोपाल भाई, B.K. ब्रजपाल भाई, B.K. नरेश भाई, B.K. प्रेम भाई, B.K. सचिन भाई, B.K. आदेश भाई और सैकड़ों श्रद्धालु मुख्य रूप से मौजूद रहे। हिंदुस्तान लाइव टुडे के लिए संवाददाता नवनीत शर्मा की रिपोर्ट। का ये 18 जनवरी जो हम सभी मना रहे हैं स्मृति दिवस, इसे स्नेह का दिवस भी कह सकते हैं, समर्थी दिवस भी, क्योंकि आज का ये समय ऐसा है। ओम शांति। आज 18 जनवरी तपस्या मास कहें या फिर स्नेह दिवस कहें, 18 जनवरी 1969 को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका लौकिक नाम दादा लेखराज था, उनको दादा लखीराज के नाम से जाना जाता था और हीरे ज्वारात के बहुत बड़े व्यापारी, बहुत भक्ति भावना वाले महान व्यक्तित्व था उनका। दानी परिवार के थे और दान करना उनका सबसे बड़ी विशेषता थी। बिना दान किए कभी भी उनको चैन नहीं मिलता था। दूसरा, भक्ति इतनी करते थे, विष्णु चतुर्भुज की पूजा किया करते थे, गीता का अध्ययन करते थे और विष्णु चतुर्भुज की पूजा ऐसे करते थे कि उनका फ़ोटो हमेशा उनके साथ रहता था। जैसे वो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे अपना, तो उसमें गले में भी उनका फ़ोटो रखते थे, तकिए के नीचे भी रखते थे और जेब में भी रखते थे। दूसरा क्या था कि उनका संबंध बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ था। जैसे राजा महाराजाओं की दरबार लगती थी, तो जब तक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा वहाँ नहीं जाते थे, तब तक उनकी दरबार शुरू नहीं होती थी। तो उनका जो व्यवहार था, उनके व्यवहार को देखते हुए राजा महाराजा भी ये बोलते थे कि भगवान से गलती हो गई कि हमें राजा बना दिया और तुम्हें साधारण इंसान। वास्तव में राजा तो तुम्हें होना चाहिए था, क्योंकि वो जब उनके यहाँ शादी होती थी, जन्मदिन होते थे, तो हमेशा गोल्ड का ही गिफ्ट या हीरे ज्वारातों का गिफ्ट किया करते थे। तो 18 जनवरी 1969 में उन्होंने अपने इस देह को त्याग किया और उस देह को त्याग करने के पहले उन्होंने इतनी तपस्या की, जो अपने आप को फरिश्ता स्वरूप, तपस्वी मूर्त, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाया और हम सबके सामने एक आदर्श बन करके रहे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो भी कार्य करते थे, वो पहले खुद करते थे और फिर बच्चों को सिखाते थे। कोई भी कार्य, वो चाहे छोटा कार्य है चाहे बड़ा कार्य है, हमेशा दूसरों को करके दिखाया है। दूसरा क्या था कि स्नेह की मूर्त, रहम दिल। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने कोई चरित्र नहीं था, लेकिन जैसे परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि परमात्मा शिव, वो ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, रहम का सागर, दया का सागर है। तो परमात्मा शिव ने जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लिया और आधार लेकर के उनके मुखारविंद से ये सेवाएं शुरू की, ज्ञान दिया, हम मनुष्य आत्माओं को सहज राजयोग सिखाया, तो इसी के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया। और हम जो आज हो रहे हैं, किस तरह कार्यक्रम है? ये आज शांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं,
इसे हम स्नेह दिवस भी कहते हैं और समर्थी दिवस भी कहते हैं, क्योंकि विशेष शक्ति का हम अनुभव करते हैं। आज विशेष समय पर ब्रह्मा बाबा के साथ का सहयोग का, स्नेह का, शक्ति का अनुभव होता है।